जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ कैसी रहेगी 13 सितंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है चैरियट की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने आपके लिए कभी एफर्ट नहीं लिया, इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं एंड अभी आपके लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। ओके, बहुत टाइम से रुके हुए थे लेकिन अब इनको कोई रोक नहीं सकता है। अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब इनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, तीनों स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर है आपके लिए 7, 9, 6, 7, 9 अगेन 77, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8, 3, 5 एंड ये 15। तो देख लीजिएगा ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुझे 6, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 9। यस, ये कुछ सीरीज ऐसी चल रही है। मे भी आप सीरीज़ बहुत देखते हैं, मे भी आप मूवीज़ के बहुत शौकीन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर 9 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो आपके पार्टनर ने पास्ट में गलती की थी। गलती ये की थी कि या तो ये गलती हो सकती है आपके आने के बाद, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये पहले से किसी के साथ मैरिड थे, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही है। देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ये कि या तो जब आप इनसे मिले थे तो या तो इनकी मैरिज पक्की हो चुकी थी, ये किसी के साथ कमिटेड थे, देन आपके साथ इनका कनेक्शन कब कैसे बन गया इनको पता ही नहीं चला। तो जिसे कहते हैं अनएक्सपेक्टेड। ओके, लेकिन दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर पहले से किसी के साथ कनेक्टेड थे एंड उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ कनेक्शन रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाली सिचुएशन आ गई है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो किसी और पे फोकस ज़्यादा इनको करना पड़ रहा है एंड आपको ब्रेड क्रम्बिंग कर रहे हैं। मतलब कि ये सिचुएशन की वजह से भी हो सकता है कि जैसे थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड दिखाई पड़ रही है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, मतलब कोई थर्ड पार्टी तो है। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब रूड हो सकती है, डेंजरस टाइप की हो सकती है। ये इनकी कोई मदर भी हो सकती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मदर फिगर है कोई, या फिर इनके बच्चों की मॉम हो सकती हैं, नहीं तो फिर ये करियर, जॉब, कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि आप पे फोकस कम किया, उस थर्ड पार्टी पे फोकस ज़्यादा किया, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनली एम्प्टी फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। 9, 6, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे ये डेविल को फीड करते करते सही इंसान को जस्टिस देना भूल गए। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ दिख रही है कि इनसे गलती हो गई है एंड थर्ड पार्टी अब इनके सर पे सवार है, क्योंकि आप जिस चीज़ को ज़्यादा फीड करेंगे वही तगड़ा होगा, वही हेल्दी हो जाएगा, वही आपके सर पे बैठ जाएगा। एंड वही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है वो अब इनके ऊपर सवार हो चुकी है। यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि अब आप नाराज़ हो चुके हैं, आपने इनको किनारे कर दिया है, आपने इनसे कह दिया है कि भाग जाओ, क्योंकि इन्होंने आपको कभी भी सेम पोजीशन पे नहीं रखा, इन्होंने कभी भी आपका मतलब आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया। आप हमेशा इनका वेट करते रहे, आप हमेशा इनको, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि पहले आप काफ़ी इमोशनल थे। यस, यहाँ पे किंग ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप दोनों हैं, लेकिन ये दोनों का अपोजिट है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि देखिए हैं तो आप लोग कपल, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी सोलमेट की भी निकल के आई है, तो हैं तो आप लोग कपल। लेकिन दिक्कत यह है कि कपल होने से फ़ायदा क्या, अगर आप अपने इमोशन के लिए, अपने प्यार के लिए कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे प्यार का कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड अगर आपको इसी तरीके से चलाना है तो आप भी कर लीजिए दूसरी शादी, आप मतलब आप भी किसी के साथ कनेक्ट हो जाइए, चलता रहेगा, तो वो किसी को एक्सेप्ट नहीं होता है।
तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप बहुत इमोशनल रहे हैं एंड आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके इमोशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है एंड थर्ड पार्टी को फीड किया गया है। तो अब एडजस्ट करते करते जैसे जब जब आप इनसे नाराज़ हुए ये आपको मनाने के लिए आ गए एंड जब आप नॉर्मल हो गए, जब आप मान गए, तो फिर ये वही कंडीशन लेके आ गए, फिर आप भड़क गए, फिर आपने इनको 10 बातें सुना दी, फिर ये आ गए आपको मनाने के लिए। तो मुझे फ़िलहाल ये देखिए फिर से आ रहे हैं, ये मुझे पता नहीं क्यों। देखिए यहाँ पे डबल की एनर्जी आ चुकी है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेके कुछ एडिक्शन, कुछ ऐसा है जो ये आपको छोड़ नहीं सकते। मतलब आपकी लाइफ में कोई और आ जाए ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एंड अपनी लाइफ में भी ये चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बुरा कनेक्शन बन गया है कि मतलब आपको निकलने भी नहीं देते हैं एंड जब आप निकलने की सोचते हैं ये फिर से आ जाते हैं आपकी लाइफ में आपको रोकने के लिए। तो मुझे दिख रहा है कि इस बार जैसे आपने बिल्कुल सुना दिया है, आदेश जारी कर दिया है कि खबरदार अब तुम नहीं आओगे, अब मैं किसी और के पास, मतलब किसी और के साथ, या तो आपके मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा है। फिलहाल आपने इनको नो बोल दिया है तो अब ये फिर से आ गए हैं आपके पास। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली आप लोग फ्री हैं, अच्छे फाइनेंस में अर्न कर रहे हैं आप। बिजनेस मैन, वुमेन कुछ भी हो सकते हैं, वैसे तो यहाँ पे वुमेन दिख रही है। आप में से कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हैं एंड यस 9 की एनर्जी है, 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। कोई आपका पैसा चुरा रहा है, कोई आपके साथ छलकपट कर रहा है, या फिर मुझे दिख रहा है अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि शायद आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि ये पर्सन धोखेबाज है, ये पर्सन छलकपट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वही आ रही है। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं, फिर से 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, 9 7 16 एंड 7 6 13। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके सामने कोई सच्चाई आ गई है, आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपके साथ किसी तरह का, जैसे नाजायज़ नहीं होता है, गलत रिलेशनशिप रखना चाहता है। ये आपको इतना लेट कर देना चाहते हैं कि आप किसी और के हो ही ना पाएँ, इतनी आपकी एज निकल जाए, आपको कोई पूछे ना, फिर आप वो करने के लिए एग्री हो जाओ जो ये चाहते हैं एंड फिर ये जो चाहते हैं वहाँ पे डेविल निकल के आ रहा है। मतलब गलत मतलब है इसका, ओके। कुछ ऐसा रिलेशनशिप जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं होता है, जिसे आप भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल, जबकि आपके पास सब कुछ है एंड इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपने इनसे बिल्कुल ही इनको किनारे कर दिया है, जैसे किसी ने जैसे फटकार दिया हो कि भाग जाओ यहाँ से, हाउ डेयर यू, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे। आपने भले ही सामने से नहीं कहा, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे आप जैसे अपने आप को दिखा रहे हैं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर को डिपेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए, मतलब हाउ डेयर यू। आप अपने मन से कैसे किसी का लक डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे आपका किसी और के साथ कनेक्शन बन रहा है तो ये आपको उसका होने नहीं देंगे, आपको रोक लेंगे प्यार से एंड प्यार में आप पिघल जाते हैं। लेकिन हर बार जब आप किसी और के होते हैं ये तभी आते हैं एंड आपको पिघला देते हैं, आपको वीक कर देते हैं। आप इमोशनल होने की वजह से इनके चक्कर में आ जाते हैं एंड ये फिर गायब हो जाते हैं, फिर वही पैटर्न चालू कर देते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मे बी ये पर्सन डेविल है, ये बुरा इंसान है, ये आपके लायक नहीं है, ये आपके साथ कोई गलत रिलेशनशिप रखना चाहते हैं जिसकी वजह से, जो ये मुंह से बोल नहीं सकते, लेकिन आपकी हालत ऐसी कर देना चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए एग्री हो जाओ। दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे 8 ऑफ कप, तो बिजनेस एंड जॉब के लिए तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ही आ रहा है कि जैसे, चलिए अच्छा मैं बिजनेस एंड जॉब के लिए भी देख लूँगी क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं, ओके। ये सेक्शन होता ही उन्हीं लोग के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नीड होती है इस चीज़ की। तो यहाँ पर देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में मुझे दिख रहा है कि आप इमोशनली इनसे दूर जा रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन आपके इमोशन के काबिल नहीं है, ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता है, इनको सिर्फ आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है, ये उसी के लिए आपको अपने पास रखना चाहते हैं। इनको आपसे कोई मैरिज वैरिज कुछ नहीं करनी है, ये सोसाइटी में आपको नेम नहीं देंगे, ये आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मतलब रिस्पेक्ट अगर होती तो शादी करते, तो आपको पूरी दुनिया को दिखाते कि ये है मेरा पार्टनर। ये प्यार कभी नहीं होता है कि आपका पार्टनर आपको साइड में अपने लिए रिस्टोर करके रखना चाहे। दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ वेरी डेविलिश थिंग, ओके। तो यहाँ पे 7 8 15 डेविल फिर से आ चुका है एंड
8 9 17 आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप ऐसे स्टूपिड कंप्रोमाइज़ेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। एंड ये बात ये भी जानते हैं। इस वजह से इतने गंदे गेम चल रहे हैं यहाँ पे कि मतलब आई नेवर थिंक सो कि आपको ऐसे पर्सन की शक्ल भी देखनी चाहिए। इनसे जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। 6 7 13 8 21 टेबल टर्न हो चुकी है यहाँ पर। जब आप इनको छोड़ के चले गए हैं, जब आपने इनसे डिस्टेंस बनाई है, तब इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। यूनिवर्स अब बताइए, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, ये डेविल फिर से आ गया। भाई ये डेविल तो फिर से आ गया, ये आपको छोड़ने वाला नहीं है। देखिए यहाँ पे फिर से आ रहा है कोई, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन आ रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस से है, कुछ लोगों के लिए आपके यही पार्टनर वापसी कर रहे हैं फिर से, ये देख करके कि आप इनसे दूर हो रहे हैं। ऐसा ना हो आप इनको छोड़ के चले जाओ तो फिर से पकड़ लो जा करके। तो डेविल को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सॉर्ड, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये जैसे सबसे फाइट करने के लिए तैयार है कि जो आएगा तुम्हारी लाइफ में उसे मैं भगा दूंगा, उसे मैं आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। आप, ओ माय गॉड भाई, दिस इज़ नॉट फेयर। आप इनको कंप्लीट करते हैं तो क्या आप अपनी लाइफ ख़राब कर लेंगे? दिस इज़ नॉट फेयर। 15 5 20, लेकिन जजमेंट पास हो गया है। 29 11 11 जस्टिस, भाई जस्टिस मिलेगा आपको। बहुत कम लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। देखिए बहुत ज़्यादा होपफुल मत हो जाइएगा, क्योंकि जब मैं नेगेटिव कहती हूँ तो सबको लगता है ये किसी और के पार्टनर होंगे, जब मैं पॉजिटिव कहती हूँ तो सबको लगता है ये हमारे ही पार्टनर हैं। ये आपको खुद को धोखा नहीं देना है। बहुत कम लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सुधर के आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप गए हैं तो टेबल टर्न हो गई है, इनकी मेंटालिटी चेंज हो गई है। इनको रियलाइज़ हुआ है कि ये आपके बिना अधूरे हैं, आप ही हैं जो इनको फुलफिल करते हैं। वो तो सुधर के आ रहे हैं, वो तो आएंगे आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने, आपको जस्टिस देने हैं। ज़्यादातर देखिए, अगर इतने अच्छे लोग होते तो टैरो क्यों चल रहा होता? टैरो देखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? आपका पार्टनर सच्चा लव करता, आप भी सच्चा लव करते, एंड शादी हो जाती, यूनियन हो जाता, सब कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन ज़्यादातर डेविलिश होते हैं, बहुत कम अच्छे होते हैं। ठीक है, तो बस समझ जाइए कि बहुत ही कम लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है कि आपको जस्टिस देने के लिए कोई अदर पर्सन आ रहा है, जो होगा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट। ओके, तो ये पर्सन अगर सुधर चुके हैं तो अब ये हेरोफेंट बन गए हैं, नहीं तो कोई हेरोफेंट आ रहा है आपके पास। 5 8 13 डेथ की एनर्जी में भी इन्होंने भी किसी से मूव ऑन किया है, किसी से डिवोर्स लिया है। ओके, पर 13 13 9 22 एम्प्रर, ये आपके लिए लीड लेना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि मतलब मुझे आप दोनों बिल्कुल सेम पोजीशन पे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, यहाँ पर 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेगा, ये पर्सन आपके साथ 7 3 10 10 का मतलब हो गया 1 मजिशियन एंड 1 1 6 7। ओके, तो भाई यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए फाइट करेंगे। 4 ऑफ सॉर्ड, इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। यस, 8 7 15, इनकी लाइफ में भी बहुत सारे डेविल लोग रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी डेविल हो सकती है, जिससे छुटकारा पाके आएंगे सुधर के, एंड देन ये आपको जस्टिस देंगे। 7 8 15 15 एंड 6 हो गया 21। यस, तो जो पहले ये कंडीशन थी कि ये पहले थर्ड पार्टी को फीड करते थे, आपको नहीं, लेकिन अब ये चीज़ें बैक हो रही हैं, रिवर्स हो रही हैं। अब ये आपके लिए सब कुछ करेंगे एंड थर्ड पार्टी को निकाल देंगे। मतलब जैसे उसका काम ख़त्म, उसका रोल ख़त्म हो चुका है, वो कार्मिक थी, अब उनके जाने का टाइम आ गया है। तो ऐसे टाइम में आपको क्या करना है? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ये बहुत जल्दी होने वाला है। या तो कोई न्यू पर्सन आएगा आपके लिए, एंड बहुत ही कम लोगों के लिए पास्ट का पर्सन आएगा जो आपको जस्टिस देगा। ओके, जय माता दी।